हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे अपनी अभी तक 5 क्लासें हो चुकी हैं जीके जीएस में। और उसमें बात करें तो हम भारत का सामान्य परिचय जो है वो पढ़ चुके हैं। और आज जो अपना ये रहेगा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर रहेगा। और इस नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम इसमें भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और बात करें भारत के भौतिक प्रदेशों की, तो हम कुल मिला के यहाँ पर भारत को 5 भागों में डिवाइड करके भारत के 5 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। और ये कौन कौन से रहेंगे? अपना जो पहला भौतिक प्रदेश रहेगा वो रहेगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो रहेगा उत्तर का विशाल मैदान रहेगा। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। फोर्थ जो रहेगा वो तटीय मैदानों के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ जो रहेगा उसमें हम द्वीपीय समूहों के बारे में यानी कि आइसलैंड्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो हमने क्या बताया? भारत के 5 भौतिक प्रदेश हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो एक बार भारत के मैप में उनके बारे में हम चर्चा करें कि जो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको किस तरीके से हम भारत के मैप में दर्शा सकते हैं, किस तरीके से इनका विभाजन किया गया है, वो चीज़ें अगर हम देखें भारत के मैप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर का जो भारत का पर्वतीय प्रदेश रहेगा। ठीक है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये किस में आएगा? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? हिमालयी पर्वत श्रृंखला। ठीक है। ये अपनी क्या हो जाएगी? हिमालयी पर्वत श्रृंखला, जिसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ऊपर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा। मध्य का जो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा इसको हम बोलते हैं मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और इधर का जो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये जो घुमाव है इसका, इसको हम क्या कहते हैं? इसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल हिमालय। तो जब हम हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे तो इसको विस्तृत रूप में हम इसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो ये अपना पहला भौतिक प्रदेश हो जाएगा, कौन सा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय। ठीक है। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर दूसरा भौतिक प्रदेश अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि पठारी प्रदेश के बारे में। तो एक बार सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पठारी प्रदेश। तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा भारत का, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा रहेगा? उत्तर का, सॉरी, ये वाला रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला कौन सा हमने बताया? प्रायद्वीपीय पठार, तीसरे नंबर का। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, यानी कि पठारी प्रदेश। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें, ये जो शेष हिस्सा यहाँ पे बचा है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। ये किस में आएगा? उत्तर के विशाल मैदान में।
ठीक है। और इसी उत्तर के विशाल मैदान की हम बात करें, ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा भौतिक प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। इसी मैदान की हम विशाल मैदान की बात करें तो इसी का ये भाग रहेगा, ये कौन सा? उत्तर का मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि हमें अलग से इसको निकाल के पढ़ना होता है। ये कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर का मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर का मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में हमारा बचता है कौन सा? तटीय मैदान। तटीय मैदानों की हम बात करें तो ये तटीय मैदान कौन से हो जाएंगे? ये जो तटों के समीप का जो क्षेत्र बचेगा, तटों के समीप का जो समतल हिस्सा बचेगा, इस ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये अपना हो जाएगा चौथा भौतिक प्रदेश। और पर 4 पर, और इसमें क्या जाएंगे? तटीय मैदान। और उसके बाद में पांचवा हमने क्या बताया? द्वीप समूह। द्वीपों के बारे में हमने बताया। जैसे ये हो जाएंगे कौन से? लक्षद्वीप समूह। और ये वाले, इनकी हम बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये वाले क्या हो जाएंगे? पांचवा भौतिक प्रदेश। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? द्वीप समूह। ठीक है। तो कुल मिला के इन 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके एक बार हम देख लेते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लें। पांचों भौतिक प्रदेश हमने क्या क्या बताए? पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा अपना। ठीक है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा हमने बताया उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा। और इसी उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा क्या रहेगा? मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। सेकंड। थर्ड हमने क्या बताया? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। फोर्थ हमने बताया तटीय मैदानों के बारे में। और फिफ्थ हमने बताया द्वीप समूहों के बारे में। तो मुख्य रूप से ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें, उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। ठीक है। उसके बाद में चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले, जो वर्तमान जो महाद्वीप है उनका जो स्वरूप है, वर्तमान जो भारत की स्थिति है उसका जो स्वरूप है, प्रायद्वीपीय भारत का जो स्वरूप है, उसकी जो उत्पत्ति का जो क्रम रहता है वो किस तरीके से रहता है, किन किन भूखंडों में विखंडन के कारण इनका निर्माण होता है, वो एक बार हम चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। और सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जब बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी क्या थी? एक आग के गोले के रूप में थी। पृथ्वी क्या रहेगी? एक आग का गोला रहेगी। ठीक है। और जैसे जैसे ये आग का गोला ठंडा होता है, आग का गोला जैसे ये ठंडा होगा, ठंडे होने के बाद में यहाँ पर दो स्थलाकृतियों का यहाँ पे निर्माण होता है। आग का गोला जैसे ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर दो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और एक जो यहाँ पर भाग रहेगा वो रहेगा स्थलीय भाग, और एक भाग रहेगा कौन सा? जलीय भाग। ये तो क्या हो जाएगा? स्थलीय भाग। और इस स्थलीय भाग को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। स्थलीय भाग को यहाँ पर नाम दिया गया पेंजिया। दूसरा हमने क्या बताया? एक रहेगा जलीय भाग। ये क्या रहेगा? जलीय भाग। और इस जलीय भाग को क्या नाम दिया गया? ये हो गया जलीय भाग, और इसको नाम दिया गया पैंथालासा।
इसको नाम दिया गया पेंथालासा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जब हम बातचीत करते हैं, पुनः जो ये पेंजिया रहेगा, यानी कि जो ये स्थलीय भाग रहेगा पेंजिया, इसमें पुनः विखंडन होता है और पुनः विखंडन होने के बाद में दो टुकड़ों में ये टूट जाता है। और इन दोनों टुकड़ों की अगर हम बातचीत करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा ये कहलाएगा क्या, अंगारा भूमि, और नीचे वाले हिस्से की हम बात करें तो ये कहलाएगा गोंडवाना भूमि। और जो ये मध्य का जो क्षेत्र बचता है, मध्य का जो हिस्सा रहेगा, यहाँ पर रहेगा टेथिस सागर, यहाँ पर रहेगा टेथिस सागर। तो इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, अंगारा भूमि। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमने क्या बताया, ये क्या रहेगी, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमने क्या बताया, कौन सा सागर रहेगा, टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है। उसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं, जब ये अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि इसमें पुनः विखंडन होता है। और अंगारा भूमि से अगर हम बात करें तो अंगारा भूमि से जो हमारे वर्तमान महाद्वीप निकल के आते हैं उसमें हो जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इनको एक बार हम मैप में देखें तो अंगारा भूमि की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अंगारा भूमि, और उसमें कौन कौन से हिस्से शामिल रहेंगे। ये ऊपर के हिस्से किस में शामिल रहेंगे, अंगारा भूमि में। ठीक है। इस अंगारा भूमि में सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा महाद्वीप रहेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद में दूसरा कौन सा भूखंड रहेगा इसमें, ग्रीनलैंड। तीसरा यहाँ पे कौन सा हिस्सा रहेगा, यूरोप महाद्वीप। चौथा हम बात करें तो कौन सा रहेगा, एशिया महाद्वीप। तो ये जो भूखंड हो जाएंगे ये तो किसके टुकड़े रहेंगे, अंगारा भूमि के। ये चार तो किसके टुकड़े रहेंगे, अंगारा भूमि के। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से बताए अंगारा भूमि के, पहला हमने क्या बताया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में दूसरा हमने क्या बताया, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद में तीसरा हमने यहाँ पे क्या बताया था, तीसरा हमने क्या बताया था, यूरोप, और चौथा क्या बताया, एशिया। तीसरा हो जाएगा यूरोप, और चौथे की अगर हम बात करें तो कौन सा भूखंड हो जाएगा, एशिया महाद्वीप का। ये हिस्से तो किसके हो जाएंगे, जो कि अंगारा भूमि से अलग हुए थे, अंगारा भूमि से टूटकर बने थे। दूसरा हम बात करें गोंडवाना भूमि की, तो इस गोंडवाना भूमि में कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे, इनकी अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में दूसरा भूखंड कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका। तीसरे अगर हम भूखंड की यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। चौथे भूखंड की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चौथा भूखंड कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद में पांचवें भूखंड की हम बात करें तो एक महाद्वीप यहाँ पे आता है, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। तो पांचवा कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, ये पांचों भूखंड किसके रहेंगे, गोंडवाना भूमि के हिस्से रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम देखें, गोंडवाना भूमि की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे पांच हिस्से,
सबसे पहले हमने क्या बताया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा हमने क्या बताया यहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में तीसरा हमने क्या बताया, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के बाद में चौथे भूखंड की हम बात करें तो चौथा भूखंड हमने क्या बताया था यहाँ पे, कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और पांचवा कौन सा, अंटार्कटिका हो जाएगा। चौथा हमने क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया, और पांचवा भूखंड यहाँ पे क्या बताया, अंटार्कटिका। पांचवा भूखंड हमने क्या बताया, अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहां तक आपके बात समझ में आई। एक बार दोबारा से देखें, क्या बताया, पृथ्वी सबसे पहले क्या रहेगी, एक आग के गोले के रूप में रहेगी, ये बात रहेगी करोड़ों वर्षों पूर्व की। उसके बाद में जब ये आग का गोला ठंडा होता है तो यहाँ पर दो संरचनाओं का निर्माण होता है। एक रहेगी स्थलीय संरचना, जिसको क्या कहते हैं, पेंजिया नाम दिया गया, और एक रहेगी जलीय संरचना, और इस जलीय संरचना को क्या नाम दिया जाता है, पेंथालासा नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चल के हम देखते हैं तो जो ये स्थलीय संरचना रहेगी यानी कि पेंजिया, पेंजिया में यहाँ पे विखंडन होगा। पेंजिया में विखंडन होने के बाद में दो भूखंडों का निर्माण होता है, एक तो कहलाता है अंगारा भूमि और दूसरा क्या कहलाता है, गोंडवाना भूमि। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं तो इस अंगारा भूमि में पुनः विखंडन होता है, और पुनः विखंडन के बाद में इस अंगारा भूमि में जो भूखंडों का निर्माण होता है तो ये हो जाएगी उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया महाद्वीप। कौन कौन से भूखंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बाद में ये वाला हिस्सा ग्रीनलैंड का हो जाएगा, ग्रीनलैंड के बाद में जो ये यूरोप वाला जो क्षेत्र रहेगा ये हो जाएगा, और कौन सा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। उसके अलावा नीचे हम बात करें किसकी, गोंडवाना भूमि की। जब हम बात करते हैं गोंडवाना भूमि की तो इस गोंडवाना भूमि से 5 भूखंडों का निर्माण होता है, और ये 5 भूखंड कौन कौन से हो जाएंगे, इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला भूखंड कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भूखंड। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का भूखंड। तीसरा हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत। और पांचवा हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया। और छठवा हम बात करें, सॉरी, तीसरा, चौथा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका का जो भूखंड रहेगा ये किस में आ जाएगा, गोंडवाना भूमि में। ठीक है, उसके बाद में जो ये मध्य का जो क्षेत्र रहता है, ये मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा, टेथीस सागर कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम बातचीत करें भारत के बारे में। जो वर्तमान भारत है, हमें दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रायद्वीपीय जो भारत रहेगा, यानी कि प्रायद्वीपीय जो भारत रहेगा, ये प्रायद्वीपीय भारत तो हिस्सा रहेगा किसका, गोंडवाना भूमि का। हमें क्या याद रखना है, गोंडवाना भूमि का। लेकिन एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप किसका हिस्सा रहेगा, अंगारा भूमि का हिस्सा रहेगा। ठीक है, दूसरा, हम जो भारत की जो वर्तमान स्थिति के बारे में हम देखें तो जो वर्तमान भारत है उसकी स्थिति उस समय कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान जो भारत रहेगा वो किस किस का हिस्सा रहेगा, गोंडवाना भूमि प्लस में टेथीस सागर का। भारत किससे मिलके बना रहेगा, गोंडवाना भूमि प्लस में टेथीस सागर से, टेथीस सागर। इन दोनों से मिलके किसका निर्माण होता है, भारत का निर्माण होता है। यानी कि अंगारा भूमि का भारत के संबंध में कुछ लेना देना नहीं होगा। अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि भारत से संबंधित अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस पे टिक करना है, या तो आपको ऑप्शन में गोंडवाना भूमि मिलेगा या टेथीस सागर का। ठीक है, जब हम भारत की बात करते हैं तो जो भारत का उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश रहेगा वो तो किसका हिस्सा माना जाता है, टेथीस सागर का। पर्वतीय हिस्सा प्लस में जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका हिस्सा माना जाता है, टेथीस सागर का। ठीक है, और जो नीचे का प्रायद्वीपीय भारत जो आता है वो किसका हिस्सा रहेगा, गोंडवाना भूमि का रहेगा। तो यहां तक अपने को बातें याद रखनी है, ये बातें अपने को याद रखनी है। ऊपर कौन सा, अंगारा भूमि, नीचे कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना भूमि। याद कैसे रख सकते हैं,
गोंडवाना भूमि को कैसे नीचे क्या हो जाएंगे, पैर के गोडे, इनसे हम याद रख सकते हैं। गोडे कहाँ रहेंगे, नीचे, यानी कि गोंडवाना भूमि का हिस्सा नीचे रहेगा और ऊपर का जो शेष बच गया वो क्या हो जाएगा, अंगारा भूमि का हो जाएगा। तो इतनी बात आपके समझ में आई। उसके बाद में आगे हम बातचीत करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लें आप। उसके बाद में नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं।